कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। ये वो तूफान है जो रुकने नहीं पा रहा। और जंगल का कानून है, यहाँ कोई कानून नहीं है, मुझे तो कोई आइन भी नजर नहीं आ रहा। अब हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि 3 बातों पे मैं हमेशा करता रहा हूं कि सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट ना हो और मईशत। ये अभी लोगों को अंदाजा नहीं हुआ कि उनके साथ रीजन में सिंधु देश की तहरीक जो है वो पाकिस्तान के खात्मे का असल सबब बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अगर हिंदुस्तान मदद करता तो सिंधु देश इस वक्त पाकिस्तान को तोड़ चुका होता। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम सन्न रह गया जब वहां खुलेआम अलग सिंध देश की आवाज बुलंद होने लगी और प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भी नारे लगा दिए। सुना आपने, पाकिस्तानी फौज और वहां की पुलिस के खिलाफ खुलकर गुस्सा निकाल रहे हैं ये लोग। जिस सिंध मुत्तहिदा महाज नाम के इस संगठन के कार्यकर्ता अलग सिंधु देश के निर्माण और अपने लापता नेताओं की फोटो लेकर चल रहे थे, जिन्हें आईएसआई ने गायब करवा दिया। दो मुल्क ऐसे हैं जिनके थिंक टैंक्स पाकिस्तान के बारे में बड़ी रिसर्च कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप भी देख सकते हैं। मैंने 3 मुख्तलिफ इंडियन थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स देखी हैं। इंडियन थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। और इसी तरह एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं उनका वो भी एक थिंक टैंक से उनका ताल्लुक है, उन्होंने थोड़े 3 साल और दे दिए। उन्होंने कहा नहीं 2030 में नहीं, या 2033 में टूटेगा। अब इसकी क्या वजह है? उसके लिए वो जो उन बैरोमीटर्स और वजूहात बता रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो है ना, हमारे इर्द गिर्द नजर तो आ रही है ना। पाकिस्तान के मसाइल की वजह यह है कि आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जो कि कभी नहीं रही, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन अब कितना हम अपने माजी को कुरेदें? अब तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि हमारा माजी इतना शानदार नहीं है। हमारी तारीख में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने हमें ये मुल्क बना के दिया, लेकिन हमने उनके किरदार से और उनकी तालीमात से कोई फ़ायदा तो नहीं उठाया, ना ही उनके रास्ते पे चले। तो नतीजा हमारे सामने है। अब हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। दुनिया में एक दहशतगर्द मुल्क की हैसियत से पहचाने जाते हैं। अब भी जहां भी पाकिस्तान का नाम आता है वहां पे फौरी तौर पे लोग टेररिज्म के बारे में सोचते, अपने आप को पाकिस्तानी बताते हुए शर्म आती थी। पाकिस्तानी कौम के अंदर बेवकूफ़ी का एक बड़ा खौफनाक किस्म का जेनेटिक डीएनए पाया जाता है। मेरी सारी कोशिश ये है कि वो जो डीएनए है ना बेवकूफ़ी का, जिसको मैं लफ्ज़ जब चूतिया कहता हूं तो लोग नाराज होते हैं, वो भी एक मुनाफकत है कि लफ्ज़ चूतिया पे इतने नाराज होते हैं। जो जुल्म सितम, देखें मैं बता, जो जुल्म सितम हो रहा है, जो गंदगी फहाशी और जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तानी लोगों पे, उसको वो बर्दाश्त करने को तैयार है। साथ ही वो कहते हैं हमारा जो कल्चर इस किस्म का है कि लफ्ज़ चूतिया इस्तेमाल ना करें। हालांकि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो सिर्फ चुतियापे लफ्ज के अंदर ही एक्सप्लेन हो सकती हैं। ये जो सारा कुछ अदालतों के अंदर ड्रामे हो रहे हैं, ये जो केसेस इन्होंने बनाए, ये क्या ड्रामा हो रहा है? ये आप इसको अगर तशरीह करें साबर, ये ऐसे ही है कि हम चारों सूरज के नीचे, ऊपर सवा सीने पे सूरज है 12 बजे दिन में, हम कानून की किताबों से कह रहे हैं कि ये सूरज नहीं है। सेक्शन 86 बाय को अगर सेक्शन 286 के साथ सेक्शन 373 के साथ मिला के देखें और उसके अंदर फलां सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें, ये सूरज नहीं है, ये इसे कहते हैं प्लूटो है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा ये हमारी ऐसे बद किरदार मौजूद हैं, ऐसे बद किरदार काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बद किरदारों की वजह से आपको रंजीदा नहीं होना चाहिए। अगर यही मुनाफकत अगर इस कौम को डिफाइन करती है, यही मुनाफकत, ये हाथी को चूहा कह सकते हैं, चूहे को हाथी कह सकते हैं। इस कौम ने पता नहीं इसका फ्यूचर क्या है,
साबिर शाकर से ये पूछें कि जरा ऑनेस्टली से बता दें, मुस्कुरा दे रहे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या नजर आता है साबिर शाकर? मुझे एक जुमले में बताएं, क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान का? एक्चुअली ये पाकिस्तान अगर ना बनता, ये भारत अखंड भारत होता, पूरा भारत एक होता, तो आज इस इलाके की तकदीर ही बदली हुई होती। ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ इलाका है। फर्क देख लें आप और यहाँ का हाल देख लें आप। अगर ये अंग्रेज़ों ने ना बनाया होता तो आज इस इलाके की तरक्की कहाँ से कहाँ होती। आज सिंध महाराष्ट्र के मुकाबले का इलाका होता। कराची एक वक्त आया था कि मुंबई से 2 हाथ आगे चलता था। ये वो तूफान है जो रुकने नहीं पा रहा। मतलब ऐसे हालात, ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कोई जंगल के अंदर किसी जानवरों की हुकूमत के अंदर कुछ बेचारे कमजोर जानवर हैं और कुछ ताकतवर जानवर हैं जो कमजोर जानवरों को खा रहे हैं। और जंगल का कानून है, यहाँ कोई कानून नहीं है। मुझे तो कोई आइन भी नजर नहीं आ रहा और मुझे तो किसी किस्म का अवाम का कोई मफाद भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ हुक्मरान नजर आ रहे हैं, उनकी जाती लूट मार नजर आ रही है, उनके जाती मफादात नजर आ रहे हैं और मुल्क का मफाद कहीं नजर नहीं आ रहा, अवाम का मफाद कहीं नजर नहीं आ रहा। तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो इस वक्त की हुक्मरानी और ये तर्ज हुक्मरानी जो है, ये चलने वाला नहीं है, ये लूटने वाला है। थोड़े दिन कोई लूट मार करने के लिए जैसे डाकू आया करते थे, लूट मार करके वो चले जाया करते